इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। ये सियासी गिद्ध है। अपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। मजाक है, कुछ चिस्का है। मैं वजीर आला साहब से कहूंगा टिकटॉक की दुनिया से बाहर आए। बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। हिम्मत कार्ड, जनाना कार्ड, मर्दाना कार्ड, दरमियाना कार्ड। इनको खुदा का खौफ नहीं आता। हमने तो किसी को नहीं कहा था गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके पांव पकड़ ले, बस एक ही उल्लू काफी था। और शर्म अब भी नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करे, वो तो खुद अपनी अपील लेकर आप लोगों के। नाज़रीन, आज कप्तान के शेर ने असेंबली में ऐसी धाड़ मारी, शेर और शेरों वाली के उज़्मा बुखारी को आग लग गई। कुछ आपने हाइलाइट्स में देखा, बाकी आगे देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर इस पे डिटेल में बात करते हैं। और भी सोशल मीडिया पे बच्चियों के साथ रेप हो गया है। बच्चियां रेप, इनको खुदा का खौफ नहीं आता रेप का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। आप रेप बड़ी आसानी से आपके लिए कोई मजाक है, कोई चिस्का है। एक मजाक और तबान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के, हम मर जाएंगे। मुझे बताइए, उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अभी नहीं आ रही। सवाल यह है इसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर से बात करें, बात तो आने देना। इनको आप तशरीफ रखें, सिखा ले कि जब आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए। और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों का रेप के इल्जाम लगा, ये सियासी गिद्ध है। इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए। इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। और ये सारे इन्वॉल्व हैं। मैं किस आधा पाकिस्तान जो है ना जनाब स्पीकर, वो कल इस पूरी तशहीर में, इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। वजीर मौसूफा ने यहाँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी, वो बजाय किसी के जख्म पर मरहम रखने के, वो अपोजिशन को धमकियां और तड़ियां थी। ये एक नई रीत चली है कि कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, किसी का पूरा खानदान तबाह हो जाए, ना मुकदमे का इंदराज होता है, ना इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और अगले ही दिन एक सुलहनामा और माफीनामा मंजरेआम पर आ जाता है। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को जनाब स्पीकर पटवारी समझा हुआ है। सारे पटवारी नहीं है जनाब स्पीकर। जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए पनामा का इंतखाब करें, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी करने के लिए यूएई और दुबई का इंतखाब करें, जो लोग इवन फील्ड के महलात बनाए और ट्विन टावर्स बनाए, किस मुंह से चाइना को कहेंगे जनाब स्पीकर यहां इन्वेस्टमेंट करें। लोगों को इतना बेवकूफ समझा हुआ है आपने। देखा जनाब स्पीकर, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मेरे भाई को यकीन करें। आप मेरी बात तो सुन लें कुरैशी साहब, आप 10 मिनट तकरीर करें, लेकिन जो लफ्ज यहां पर आपने उल्लू यहां पर कहा, मैं उसको हज़फ करता हूं। जी, कैरी ऑन। देखिए सर, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप लफ्ज उल्लू हज़फ कर दें, लेकिन बाकायदा उल्लुओं को हज़फ ना करें। इस मुल्क में एक नई रीत चली हुई है जनाब स्पीकर। इस मुल्क में जो जितना अहमक होगा, जितना खुदगर्ज होगा, जितना जालिम और जाबिर होगा, वो उतने बड़े मनसब पे होगा। ये अजीब मंजर चश्मे फलक देख रही है इस मुल्क में। और मैं हैरान हूं इन वुज़रा को घरों में नींद कैसे आ जाती है। ये कैसे ये कहते हैं कि हम साहिब औलाद हैं। अगर अपनी औलाद का तस्वुर जहन में करके कोई शख्स अपने साथ इस वाक़े का तस्वुर करेगा, वो सुकून से सो नहीं सकता जनाब स्पीकर। वो शायद ने कहा था, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता मालूम होना चाहिए, और जुल्म बच्चे जल रहा है कूचो बाजार में, अबद्र को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तमाशा इस मुल्क पे लगाया हुआ है। इन्होंने समझा हुआ है ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है और ये अल्लाह रखा पेप्सी है। ये जो गुफ्तगू करेंगे हम इनकी सुनते रहेंगे। ये 3 दिन से हमें शंघाई कॉन्फ्रेंस की इफादियत और अहमियत गिनवा रहे हैं। ये जाए मियां साहब के पास, वड्डे मियां साहब को भी रिक्वेस्ट करें, छोटे मियां साहब को भी रिक्वेस्ट करें, सिर्फ इवन फील्ड्स की सरमायाकारी जड़ावाला में कर दे, फैसलाबाद में कर दे, हमें सलूट पेश करेंगे जनाब स्पीकर। हर 12 अक्टूबर को भी भूल गए। पिछले 25 साल में हर बार 12 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया जाता था। इस बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग 12 अक्टूबर मनाना ही भूल गए। इनको अब हमारे नहीं, अपने अब्बू से ज्यादा डर लगता है। अब ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग ये सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो फिर आप मान जाए, अगर ये सारा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं, इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्वर्ट हो चुका है। कहते ना, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात रही। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। स्पीकर, तस्वुर करें
पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, आपने उनको पुरमन प्रोटेस्ट करने पर रात को लाहौर की हवालातों में बंद कर दिया। आपको सुकून कैसे आया? आपको नींद कैसे आई? आज मेरी बहन कहती है, उस्मा बुखारी साहबा, हमें उनका बड़ा एहतराम है, वो फरमाती है एक बच्ची के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बच्ची सिर्फ इस मुल्क में मरियम नवाज को समझा हुआ है, बाकी बच्चियां नहीं है इस मुल्क में। आप समझते हैं कि इज्जत सिर्फ एक खातून के लिए है? आज एक बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों पर यह इल्जाम लगाना जनाब स्पीकर कि हमने 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस के बाहर खड़े किए और उन लोगों ने जाकर वहां एहतजाज किया, इससे बड़ा कोई जुर्म, इससे बड़ा कोई जुल्म, इससे बड़ी कोई बदअखलाकी, इससे बड़ी कोई मुनाफिकत हो सकती है? आप एक ऐसी रीत डालेंगे जनाब स्पीकर, यहां खुदा ना खास्ता रोज रेप होंगे और रोज बयान हल्फी ले जाएंगे, किसी एक शख्स को तो इबरत का निशान बनाने दे। यह सिकंदर आजम को भी यही गुमान था और जनरल मुशर्रफ को भी यही गुमान था कि मेरा इक़्तिदार खत्म नहीं होगा, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, ये इक़्तिदार चले जाएंगे। एक खातून वजीर आला के होते हुए एक बच्ची मुल्तान यूनिवर्सिटी में बस के नीचे कुचली जाए, मुकदमा दर्ज ना हो जनाब स्पीकर। एक खातून वजीर आला के होते हुए लाहौर जैसे कैपिटल में पंजाब के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए, हम उस बच्ची की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमने वो प्लान किया था? आप सिर्फ एक मीडिया हाउस के खौफ से, आप एक बड़े आदमी के खौफ से और लानत उस माशरे पर जो ताकतवर को इंसाफ ना दे सके और कमजोर के लिए गर्दनजनी में तैयार हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करे? वो तो खुद अपनी अपील लेकर आप लोगों के पीछे पीछे आजकल जनाब स्पीकर ये कहा जा रहा है हमें कि ये तहरीक इंसाफ कर रही है। आप दुनिया का हर जुर्म तहरीक इंसाफ पर डालते हैं। हमने तो किसी को नहीं कहा था गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके पांव पकड़ ले, हमने तो किसी को नहीं कहा था। हमारे कई दोस्त ने, हमारे वजीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, लास्ट टाइम जब हम उनसे मिलने जाते थे, सादा आदमी था, देहात का था, मासूम आदमी था। उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने उस्मान बुज़दार को सिकंदर आजम बनाया हुआ था जनाब स्पीकर, और आज वही ब्यूरोक्रेसी मौजूदा वजीर आला को घेरा डालकर रखे हुए। हिम्मत कार्ड, जनाना कार्ड, मर्दाना कार्ड, दरमियाना कार्ड। वजीर आला साहब से कहूंगा होश के नाखून ले, टिकटॉक की दुनिया से बाहर आए। ये टिकटॉक तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से कप्तान के शेर ने असम्बली में उसकी धाड़, उसने उस्मा बुखारी को किस तरह से आग लगा दी। अब उसने ये कहा कि क्या इनकी अपनी बच्चियां नहीं हैं, क्या हमारी बच्चियां नहीं हैं। मतलब ये जो भी सानिया हुआ है, ये जो पंजाब कॉलेज का, इसको क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो उस तालिबा को लेके आई है और फिर जब वो बोलने लगी है तो उसका स्पीकर बंद कर दिया गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस चीज़ की? इस बात का तो जवाब मतलब होना चाहिए ना। तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इनको नहीं लगता कि इनके साथ भी कभी ये हो सकता है? इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ, लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं। इनको खून चाहिए, इनको इज़्ज़त चाहिए। ये आपने देखा नहीं है कि किस तरह से हमारी ही माओ बहनों बेटियों को सड़कों पे पुलिस के ज़रिए घसीटवाया गया, उनके गिरबानों पे हाथ डाले गए, सारा कुछ किया गया। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।